नेक्स्ट 9 न्यूज। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे के भाइयों के बारे में। जी हाँ, सभी को मालूम है कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि वो 4 भाई थे। जी हाँ, उसमें बांधु माधव की बात करें, जयदेव की बात करें, लेकिन जयदेव की आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा, और उसके बाद जब वापस आए भी तो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति की बात करने के लिए आए थे। बताते चले आपको कि यहाँ पर जब बाला साहेब ठाकरे जब इस दुनिया में थे तो उस समय पर जो परिवार था उसको बांध कर रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन आज का समय क्या हुआ कि पूरी सत्ता और साथ ही साथ परिवार पे कब्जा सिर्फ उद्धव ठाकरे का नजर आता है, और वहीं पर उनके चाचा के बेटे यानी उनके भाई जो है राज ठाकरे वो लगातार सत्ता को हड़पने की कोशिश करते नजर आते हैं, जिस तरीके से शिवसेना का कहना है। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको बताते हुए चलते हैं कि यहाँ पर जो उनके भाई थे जयदेव, उन्होंने घर क्यों छोड़ा था। उनका कहना था कि मातोश्री में रहना अब उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और जब संपत्ति की बात आई तो वहां पर राज ठाकरे का परिवार यानी कि श्रीकांत ठाकरे जो उनके पिता है वो काफी ज्यादा मायूस हो गए कि राज ठाकरे को कोई भी काम और कोई भी गद्दी नहीं दी गई। लेकिन आज का समय तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लगातार परिवार में और सत्ता में बदलाव होता जा रहा है। तो चलिए इस प्रोग्राम में जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर राज ठाकरे को वो पद क्यों नहीं मिला, और साथ ही साथ यहाँ पर जयदेव ठाकरे ने घर को छोड़ा, उसके बाद वापस आने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। बता दी कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर एक शिव सैनिक को बिठाने का बाला साहेब ने किया वादा उनके सबसे छोटे बेटे उद्धव ठाकरे ने निभा लिया। हमेशा राज्य की सियासत का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने वाली शिवसेना ही सरकार भी चलाएगी। हालांकि जब महाराष्ट्र समेत पूरे देश की निगाहें मातोश्री पर टिकी थी, इस घर के कई कोने अंधेरे में ही रहे। बाला साहेब के परिवार के जो अहम हिस्से कहीं नहीं दिखाई दिए, वे थे उद्धव के भाई और उनके परिवार। ठाकरे परिवार की दूसरी पीढ़ी का जिक्र होता है तो सबसे पहले उद्धव और राज ठाकरे का ही नाम आता है। राज ठाकरे बाला साहेब के भाई श्रीकांत के बेटे हैं, और उद्धव को पार्टी की कमान सौंपने से आहत होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इस बारे में तो सभी को पता है, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि बाला साहेब के 2 और बेटे थे, बिंदु माधव ठाकरे और जयदेव। इसी मातोश्री में पूरा ठाकरे परिवार एक साथ रहा करता था, लेकिन देखते देखते सब बिखरने लगा। बाला साहेब के बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे की 1996 में कार एक्सीडेंट से निधन हो गया। एक्सीडेंट के दौरान बिंदु की पत्नी माधवी और नेहा कार में साथ थे। हादसे के बाद ऐसी अफवाहें उड़ने लगी कि बिंदु की कार एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। इस घटना के फौरन बाद माधवी ने नेहा और बेटे निहार के साथ घर छोड़ दिया। बता दें कि इसके बाद ठाकरे परिवार का उनसे संपर्क नहीं रहा। यहाँ तक कि नेहा की शादी मातोश्री के नज़दीक होने के बावजूद बाला साहेब या उद्धव के परिवार में कोई समारोह होने नहीं पहुंचा। हालांकि बाला साहेब ने पोती के लिए गुलदस्ता और चिट्ठी जरूर भेजी थी। नेहा की शादी का पूरा इंतजाम और कन्यादान राज ठाकरे ने किया। परिवार उन्हें ही सबसे बड़ा ठाकरे मानता है, इसलिए शादी के कार्ड राज की तरह ही भेजे गए। बाला साहेब के मंझले बेटे जयदेव के साथ रिश्ते भी खराब होने लगे थे। जयदेव अपनी पहली पत्नी जयश्री से अलग हो चुके थे। बाला साहेब का मानना था कि उनके अलग होने से परिवार पर काफी बुरा असर पड़ा था। जयदेव ने दूसरी शादी की, लेकिन इस बार फिर उनकी पत्नी स्मिता के साथ संबंध बिगड़ने लगे। इस बार दोनों के बीच राजनीति को लेकर दूरियां इतनी बढ़ गई कि जयदेव ने ही मातोश्री छोड़ दिया। दरअसल जयदेव को राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन स्मिता को थी। इस बात को लेकर पिता और बेटे के बीच मतभेद हो गए। जयदेव ने कहा था कि उनकी मां मीना ताई की निधन के बाद स्मिता की राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी। वह स्मिता को समझाते थे कि वह ऐसे उन्हें और अपने बेटों को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन उन्हें बाला साहेब का समर्थन था। आखिरकार स्मिता अपने बेटे राहुल और ऐश्वर्या को लेकर मातोश्री में रुक गई, जबकि जयदेव अब बांद्रा ईस्ट में तीसरी पत्नी अनुराधा और बेटी माधुरी के साथ कलानगर में रहते हैं। घर छोड़ने के बाद एक बार जब जयदेव बीमार पड़े तो बाला साहेब उनसे मिलने अस्पताल गए और फिर कलानगर में उनके घर गए। इस दौरान दोनों के बीच हल्के फुल्के पल भी गुजरे। जयदेव ने अपने घर में स्मोक करते हुए कुछ लोगों की तस्वीरों का कलेक्शन रखा था। उनमें से एक पंडित नेहरू की और तस्वीर की और इशारा किया और कहा यह एक चालू आदमी थे। इस पर बाला साहेब ने अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, इस आदमी का क्या वह भी चालू है? इस पर जयदेव ने कहा नहीं, इसकी वजह से कई मराठी चूल्हे चालू हैं।
बाला साहेब के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद रहा। बाला साहेब ने 13 दिसंबर 2011 को अपनी वसीयत में लगभग सब कुछ उद्धव और उनके परिवार के नाम कर दिया था। उद्धव के अलावा जायदाद में सिर्फ घर की पहली मंजिल स्मिता के बेटे ऐश्वर्या को मिली थी। इसके अलावा मातोश्री और बाकी संपत्तियां उद्धव और परिवार के नाम पर कर दी। इस पर जयदेव ने कोर्ट में केस दाखिल कर दावा किया कि बाला साहेब ने जिस वक्त वसीयत बनाई थी उनकी सेहत सही नहीं थी, इसलिए वसीयत को नहीं माना जाना चाहिए। वसीयत में जयदेव के दूसरे बेटे राहुल और बिंदु माधव के बच्चों को भी हिस्सा नहीं दिया गया था। उद्धव ठाकरे का परिवार बाकी दोनों बेटों के मुकाबले हमेशा सत्ते में के केंद्र में रहा। अपनी जिंदगी के पहले 40 साल एकदम अनजान रहे उद्धव 2003 में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पूरा कामकाज संभालते रहे। उद्धव और उनकी पत्नी रश्मि के बड़े बेटे आदित्य युवा सेना के अध्यक्ष रहे और हाल के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने वाले ठाकरे भी बने। उन्होंने मुंबई की वर्ली सीट से जीत दर्ज की। उद्धव के छोटे बेटे तेजस राजनीति में दूर रहते थे। इक्का दुक्का चुनावी सभाओं में नजर आए। तेजस बाबा और पिता की तरह वन्य जीवों के नजदीक है और एक सांप की प्रजाति की खोज भी कर चुके हैं। जी हाँ, इसके आगे आपको बताते चले कि शिवसेना के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना है। जी हाँ, और फिर उसके बाद बाला साहेब ठाकरे निजी जीवन में अपने परिवार और बच्चों के साथ काफी नरम व्यवहार बनाकर रखते थे। वे बच्चों को मारपीट कर अनुशासन सिखाने के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं उठाया। जिंदगी भर महाराष्ट्र को परिवार के रूप में मानने वाले बाला साहेब ठाकरे ने अपने परिवार में कभी कुछ ठीक नहीं रहा। जी हाँ, बाला साहेब के बेटे उनके साथ नहीं रहा करते थे। एक बेटे तो उन्हें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए, दुनिया को अलविदा कह गए। दूसरे बेटे जयदेव की जिंदगी में इतनी उथल पुथल हुई कि वो मातोश्री को छोड़कर ही चले गए। लेकिन इसके साथ साथ अब जो उद्धव ठाकरे बचे थे तो उन्होंने ही पूरे परिवार को संभालने की सोची और उसके बाद पूरा परिवार उन्होंने ही संभाला। और आज भी राजनीति में किस तरीके से दिखाई देता है ये सब कुछ। और सबसे बड़ा मामला तो संपत्ति को लेकर ही आया। जयदेव तब तो चले गए, लेकिन जब संपत्ति की बात आई तो उसके बाद आ गए और कहते ये संपत्ति का बंटवारा मैं नहीं मानता, क्योंकि उस समय पर बाला साहेब ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उस समय किस तरीके से वसीयत बनाई गई कुछ मालूम नहीं, तो इसलिए इसका जो हिस्सा है वो फिर से दिया जाए, ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रिश्ते इतने बिगड़ते चले गए कि उन्होंने वसीयत में उनको कुछ भी नहीं दिया। ये बात यहाँ सामने आई थी, लेकिन वे जयदेव इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उद्धव ठाकरे पर कई आरोप भी लगाए थे। लेकिन फिर उसका क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती चली गई। और अपने बेटे के बारे में बाल ठाकरे ने काफ़ी चीज़ें लिखी थी कि वो त्रासदी थे और इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए था। ऐसी लगातार बातें करते हुए नजर आए थे बाला साहेब ठाकरे उस समय पे। लेकिन उनके जाने के बाद अब हम लगातार देख ही रहे कि किस तरीके से शिवसेना का माहौल जो है वो लगातार बिगड़ चुका है। लगातार वहाँ का जो माहौल है महाराष्ट्र का वो बिगड़ चुका है। तो वही अब आपने इस रिपोर्ट में ये तो सुना ही कि जयदेव यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संपत्ति की वजह से वापस आना चाहते थे। उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब बाला साहेब ठाकरे यानी उनके पिता की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी तब शायद वसीयत बनाई गई थी और उनको याद भी नहीं होगा कि उनके कितने बेटे हैं। तो इसी चीज को लेकर वो यहाँ पर लड़ते झगड़ते नजर आए। लेकिन आज का टाइम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास परिवार की सारी ताकत है और साथ ही साथ अपनी सत्ता की भी ताकत है। लेकिन वही है ना कि हालात बदलते समय नहीं लगता। अब हालात ऐसे हो गए कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपनी सीट को बचाने में लगे हैं। एक जगह नवनीत राणा उनके अपोजिशन में स्टैंड करती नजर आ रही है, तो वही दूसरी साइड राज ठाकरे अयोध्या का दौरा करने में बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं, यानी कि व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मामला ये सारा आ जाता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे अभी अपनी सियासत को लेकर, अपनी गद्दी को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है तो कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर कोई और मुख्यमंत्री दिखाई देगा। तो आपकी क्या राय है खबर सुन के आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।